हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कौटिल्य अर्थशास्त्र। लास्ट सेशन में हमने कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी की, जिसमें 6 फोल्ड पॉलिसी की एंड आफ्टर दैट 4 इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की। एंड आज हम कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है वो करेंगे, मंडल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जो मंडल थ्योरी है, मंडल थ्योरी में कौटिल्य ने डिफाइन किया है कि कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, हमको अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो मंडल थ्योरी है इसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो डेवलप करते हैं। तो पहले हम वर्ड का मीनिंग करते हैं, मीनिंग ऑफ द मंडल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो मंडल है, मंडल क्या होता है? एक सर्कल होता है, जो एक राजा है, जो किंगडम है, एक स्टेट नेशन है, स्टेट के अराउंड जितने अदर नेशंस हैं उनके साथ मिलकर क्या बनता है? मंडल बनता है। तो मंडल का मीनिंग क्या है? कौटिल्य क्या डिफाइन करते हैं? मंडल इज अ स्टेटल सर्कल, मीनिंग जो स्टेट से रिलेटेड होता है स्टेटल सर्कल है, जिसमें अदर नेशंस हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो मंडल में क्या होगा? स्टेट होती है और स्टेट के साथ जो अदर कंट्रीज हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिससे मिलकर एक सर्कल बनता है। इट रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ वन किंग विद अनदर किंग्स। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक किंग का अदर नेशन के साथ, अदर किंग के साथ क्या रिलेशन है वो क्या डिफाइन करते हैं? मंडल थ्योरी डिफाइन करती है। तो इट प्रिस्क्राइब्स फॉरेन पॉलिसीज एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी। तो फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, मुझको कैसे फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? मंडल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, मेरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे होने चाहिए वो भी मंडल के ऊपर ही डिपेंड करता है। टू द किंग्स इन द सर्कल टू बिकम द कंक्यूरर ऑफ ऑल अदर किंग्स। तो जो एक राजा है वो चाहता है जितने भी सर्कल में अदर नेशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली वो ही बने। इसके लिए उसको कौन से डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए, यह सब कुछ डिफाइन किया गया है इन मंडल थ्योरी। एंड कौटिल्यस प्राइमरी कंसर्न इज विद द सेंट्रल किंग। जो मंडल है, मंडल में जो सेंट्रल किंग है उसके साथ ही जो रिलेटेड है वो इसका प्राइमरी कंसर्न है। होम ही डिफाइंस एज द पोटेंशियल कंक्यूरर, जिसको वो डिफाइन करते हैं आने वाले टाइम में वो ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो जो सेंट्रल किंग है मंडल में, सेंट्रल किंग के रिगार्डिंग वो मंडल थ्योरी देते हैं। इस तरह जो अदर किंग्स हैं उनका भी अपना अपना सर्कल होता है, जिसको वो पोटेंशियल कंक्यूरर है इसको विजिगीषु डिफाइन करते हैं। तो जो विजिगीषु है वो क्या होता है? वो चक्रवर्ती सम्राट, पावरफुल सम्राट बनना चाहता है। तो रिलेशंस आर गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, वो डिफाइन करते हैं कि विजिगीषु है वो अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कैसे गाइडेड होता है, जो सब कुछ मंडल थ्योरी में डिफाइन किया गया है। तो जो मंडल थ्योरी है इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी है? हम इसको एक सर्कल के थ्रू ही डिफाइन करते हैं। जैसे सेंटर में एक किंग है, किंग विजिगीषु। जो मंडल थ्योरी है इसमें 12 किंग्स हैं उनको डिफाइन किया गया है, और इसमें से जो सेंटर का किंग होता है वो क्या होता है? वो विजिगीषु होता है, जिसके रिगार्डिंग कौटिल्य अपनी थ्योरी को डिफाइन करते हैं। तो इसके अराउंड 5 सर्कल और बन जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं? जो मंडला थ्योरी है, मंडल थ्योरी में क्या होता है? जो मेरी नेशन के इमीडिएटली नेबर होता है वो मेरा एनिमी होता है, इसको वो नेचुरल एनिमी कहते हैं। तो वो नेचुरल एनिमी, नेचुरल फ्रेंड्स की बात करते हैं, जिसमें हमारी बाउंड्रीज लगती हैं वो क्या है? हमारा एनिमी। तो किंग, किंग विजिगीष, इसके फ्रंट में तो इसकी जो नेबरिंग कंट्री है उसको वो क्या कहते हैं? अरे, अरे का मीनिंग क्या हो गया? एनिमी। तो इमीडिएट नेबर क्या बन जाता है? वो उसका दुश्मन बन जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल है, इस सर्कल में जो इसका अरे एनिमी का दुश्मन है
तो वो नेबरिंग कंट्री होगी, तो जो इसका दुश्मन होगा। और इसके लिए कटल्या क्या डिफाइन करते हैं, कटल्या कहते हैं दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो इस तरह जो अड़ी है, एनिमी का नेबर इसका एनिमी है, और किंग विजयगीषु का क्या बन जाता है, वो मित्र बन जाता है, एलाई बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है। तो इस तरह जिसके साथ हमारी बाउंड्री लगती है वो हमारा नेचुरल एनिमी होता है, एंड उसके साथ जिसकी बाउंड्री लगती है वो क्या हो जाता है, हमारा फ्रेंड बन जाते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, उसको अगर हम अपने दुश्मन मान रहे हैं और उसकी जो नेबरिंग कंट्री है हम उसको अपनी नेचुरल फ्रेंड मानेंगे। इस तरह इन्होंने डिफाइन किया है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा फ्रेंड होगा। तो हम फ्रंट साइड पर चलते हैं, पहले उन्होंने फ्रंट साइड की बात की है। तो इस तरह जो मित्र की नेबरिंग कंट्री है वो क्या होगी, एनिमी की फ्रेंड होगी, क्योंकि उसका जे एनिमी हो गया और एनिमी का क्या बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा, जिसको उसने डिफाइन किया अरे अगर एनिमी है तो जे अरे का मित्र बन गया, एनिमीज फ्रेंड। एंड इसके साथ ही नेक्स्ट सर्कल में क्या है, तो इसका दुश्मन होगा और हमारा क्या होगा, फ्रेंड होगा। तो वो किसका फ्रेंड होगा, हमारे मित्र का फ्रेंड होगा, हमारे इलाय का फ्रेंड होगा, मित्र, तो वो मित्र का मित्र है, फ्रेंड्स फ्रेंड, वो भी एक तरह से हमारा फ्रेंड ही बनता है। एंड उसके नेक्स्ट सर्कल में जो हमारा दुश्मन है वहां पर दुश्मन का फ्रेंड होगा, अरे मित्र, तो दुश्मन का मित्र बन गया, फ्रेंड ऑफ एनिमीज फ्रेंड। तो एनिमी का जो फ्रेंड है, एनिमी का एनिमी हमारा दुश्मन है और उसका भी फ्रेंड हमारा दुश्मन है, तो ये सभी क्या हो गए, हमारे एनिमी बन गए। तो इस तरह जो फ्रंट साइड है तो वहां पर कहते हैं 5 किंग्स एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ द विजयगीषु। जब किंग विजयगीषु है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो जे एस्पेक्ट्स हैं इनको ध्यान में रखकर ही अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो डेवलप करता है। अगर उसको लगता है कि नेक्स्ट वाला मेरा फ्रेंड है तो उसके नेक्स्ट वाला उसका दुश्मन तो भी है, तो उसके पावर को देखकर ही हर एक कंट्री में राजा को अपने रिलेशंस हैं वो डेवलप करने चाहिए। तो ये डिफाइन किया गया है कौटिल्य ने। एंड इसकी जो बैक साइड है, किंग विजयगीषु है, इसके बैक साइड पर भी दुश्मन होंगे। तो बैक साइड पर जो इसके दुश्मन है, तो जो नेबरिंग कंट्री है, जो रेड सर्कल है वो एनिमी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको उन्होंने नाम दिया है पर्सनी ग्रह, जिसको एनिमी कह रहे हैं। और उसके साथ वाला क्या बनेगा, हमारा फ्रेंड बनेगा। एनिमी का बॉर्डर वाला हमारा फ्रेंड है, जिसको उसने अकरंदर कहा है, जिसको हम एलाई कह रहे हैं, फ्रेंड कह रहे हैं। एंड जो इसकी बॉर्डर शेयर होती है वो क्या है, हमारा दुश्मन है। तो वो क्या हो गया, दुश्मन का फ्रेंड, तो वो क्या बन गया, पर्शनी ग्रह सारा, तो उसका एनिमीज का फ्रेंड बन गया। और उसकी नेबर कंट्री वाला अकरंदर सारा मींस जो हमारा फ्रेंड था, फ्रेंड का फ्रेंड हो गया। इस तरह जो 4 किंग्स हैं दे आर एग्जिस्ट टू द रियर ऑफ विजयगीषु। तो कौटिल्य ने रियर टर्म को यूज किया है कि उसकी बैक साइड पर भी दुश्मन है, फ्रंट पर भी दुश्मन है, फ्रेंड्स है, इनके साथ उसको अपने रिलेशन को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर टोटल 10 किंग हो गए, 5 इधर 6 किंग एंड 4 दिस वन, तो हो गए 10 किंग्स। और 2 किंग्स और डिफाइन किए हैं। इनमें से पहले आता है मध्यम को मिडिल स्टेट कहा गया है, जिसको बफर स्टेट कहते हैं। तो मिडिल किंग कहां पर होगा, जो हम किंग विजयगीषु की बात कर रहे हैं एंड जो दुश्मन अरे एनिमी की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बिटवीन में एक कंट्री आती है जिसको हम मध्यम किंग कहते हैं। एंड इसके पॉइंट क्या होते हैं, वहां पर एक न्यूट्रल किंग भी होता है जिसको उदासीन कहा गया है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल। और ये कहा जाता है कि न्यूट्रल किंग है बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर वो पावरफुल होगा, किंग एंड अरी दोनों को वॉर में हरा सकता है, लेकिन वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो कौटिल्य है, कौटिल्य जे डिफाइन करते हैं जो मध्यम है, मिडिल स्टेट है, इसको भी पावरफुल होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने मंडल थ्योरी को डिफाइन किया गया है। जो अदर टर्म्स हैं वो तो हमको समझ आ जाती हैं, लेकिन जो विजयगीषु है, मध्यम है, उदासीन है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसको कैसे उन्होंने डिफाइन किया है।
तो जो वेजिक इश्यू है उसके रिगार्डिंग जो कौटिल्य हैं वो कहते हैं ही इज द सेंट्रल किंग हु वांट्स टू अटेन द हैप्पीनेस। वो क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस को अटेन करना। विच रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट, जो कहां से मिल सकती है? सिर्फ युद्ध से, वॉर से ही मिल सकती है। एंड इसके लिए जो पावर होती है, पावर इज द मीन्स। तो हैप्पीनेस को क्रिएट करना है, उसके लिए पावर को दिखाना होगा। पावर कहां से मिलेगी? युद्ध से मिलेगी। तो पावर इज द मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्सपेंशन ऑफ हिज टेरिटरी। अगर वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेगा तो वो खुश नहीं हो सकता, उसको पावर नहीं मिल सकती। इसके लिए कौटिल्य है, कौटिल्य यही कहते हैं कि जो भी नेशंस हैं, किंग हैं, उनको अपनी टेरिटरी को कॉन्टिन्यूस एक्सपेंड करना चाहिए। क्योंकि जो कौटिल्य ने थ्योरी दी थी, स्टेट की थ्योरी, उसको हमने सब अंग थ्योरी कहा था, जिसको ऑर्गेनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, वो एक्सपेंड होते जाते हैं, वैसे कौटिल्य डिफाइन करते हैं कि स्टेट को भी एक्सपेंड होना चाहिए। इसके लिए वॉर है, वॉर होनी जरूरी है। एंड वेजिक इश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड अ मध्यम, जिसको मिडल स्टेट कहा जाता है, विच एग्जिस्ट बिटवीन द वेजिक इश्यू एंड अरी, जो फ्रेंड एंड दुश्मन है, इन दोनों के बिटवीन में एग्जिस्ट करती है, मिडल स्टेट होती है। और कौटिल्य क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द मीडियम स्टेट शुड बी मोर पावरफुल। मीडियम स्टेट को पावरफुल होना चाहिए। इट कुड असिस्ट बोथ एज, जो दोनों को ही असिस्ट कर सकती है, एज सूटेड हिज whims एंड कन्वीनियंस। अगर उसको सूट करता है तो वो किसी भी कंट्री को असिस्ट कर सकती है। तो मीडियम स्टेट है जो बहुत पावरफुल होगी, तो इसके थ्रू क्या होता है, वो उन दोनों स्टेट्स में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि उसने किसको हेल्प करनी है या नहीं करनी है, कि उसने न्यूट्रल रहना है। एंड इसके बाद जो उदासीन है, जिसको हम न्यूट्रल स्टेट कहते न्यूट्रल स्टेट भी जो मध्यम स्टेट है इसी तरह होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो इनडिफरेंट स्टेट है जी बहुत ही दूर होती है, जी दो स्टेट्स के बिटवीन नहीं होती, दो स्टेट्स से बाहर एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह जो उदासीन है, ए स्टेट लोकेटेड समवेयर, कहीं और लोकेटेड है बिटवीन वेजिक इश्यू एंड हिज फ्रेंड स्टेट, जो उसके फ्रेंड के स्टेट है उससे भी दूर है। दुश्मन एंड फ्रेंड्स की स्टेट है, इनसे दूर कहीं और एग्जिस्ट करती है। अगर हम एशिया की बात करते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री के साथ अगर कोई वॉर होती है तो हमारी इस एशिया से दूर अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, वो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो वो क्या होगी? उदासीन कंट्री होगी। वो क्या होगी? इनडिफरेंट कंट्री होगी। 2022 में रशिया यूक्रेन की वॉर होती है, तो इस कॉन्टिनेंट में वॉर हो रही है और इससे दूर अगर यूएसए था, वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो क्या होगी? उदासीन कंट्री बन जाती है। तो ही रिमेन्स कंप्लीटली न्यूट्रल ड्यूरिंग वॉर टाइम। वॉर टाइम वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ही मस्ट रिमेन मोर पावरफुल देन द वेजिक इश्यू, अरी एंड मध्यम। जो उदासीन है वो वेजिक इश्यू, अरी एंड मध्यम सभी से पावरफुल होना चाहिए। तो इस तरह क्या होता है, वो असिस्ट कर सकता है लेकिन असिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें जो उदासीन है, जो न्यूट्रल है, उसको कौटिल्य ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उसके बाद मध्यम किंग है उसको इंपॉर्टेंस दी है। इस तरह जो मंडल थ्योरी है, जो वेजिक इश्यू है, इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। उसको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, उसके पूरे वर्ल्ड को कंक्योर करना है। इसके लिए उसको अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे अडॉप्ट करना है, ये मीन्स डिफाइन किए गए हैं। जो कौटिल्य ने मंडल थ्योरी दी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज वाइड अप्रोच एंड आउटलुक। तो जो ये अप्रोच है बहुत ही ज्यादा वाइड अप्रोच है, बहुत ही ज्यादा वाइडर आउटलुक है, जिससे हम अपने इमीडिएट नेबर नहीं देखते, आगे अदर नेशंस हैं हम वो भी देख रहे हैं, जिसमें 12 किंग्स को डिफाइन किया गया है। देन रिप्रेजेंट रियलिस्टिक व्यू। तो इसमें रियलिज्म, रियलिस्टिक व्यू को रिप्रेजेंट किया है। रियल में हमारे जो इमीडिएट नेबर है उसको हमको नेचुरल एनिमल मानना चाहिए,
क्योंकि वो भी हमारी टेरिटरी को अपने अंदर लेना चाहता है, टेरिटरी एक्सपेंड वो भी करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं। तो इसमें जो इमीडिएट नेबर है वो हमारा नेचुरल एनिमी हो जाता है, और जो दूर की स्टेट्स है वो हमारी टेरिटरी नहीं लेना चाहती, तो इसीलिए वो क्या बन जाती हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम हो जाता है, वो कम दुश्मन होती हैं। देन दिस स्कीम could be found throughout the history of the Hindu kingdom। तो हिंदू किंगडम है, इसकी हिस्ट्री में मंडल थ्योरी प्रिवेल करती थी। एशियन टाइम में भी ये थ्योरी प्रिवेल करती थी, एपिक पीरियड है उसमें भी ये थ्योरी प्रिवेल करती थी। एंड इसमें नेशनल इंटरेस्ट को बताया गया है, इसको प्रमोट करना ही एक राजा का सबसे पहली ड्यूटी बनती है। एंड जो मंडल थ्योरी है इट आल्सो डिफाइंस एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स को भी डिफाइन किया गया है, जैसे उन्होंने डिफाइन किया है कि टोटल जो मंडल है इसमें 12 किंग्स हैं और 7 के कितने एलिमेंट्स हैं, सप्तंग थ्योरी में 7 एलिमेंट्स थे, उनमें से था एक मित्र। अगर हम मित्र को डिडक्ट कर दे क्योंकि वो 12 किंग में आ गया, तो 12 into 6 कितने एलिमेंट्स बन गए, 72 एलिमेंट्स बन गए। तो 72 एलिमेंट्स को देखकर ही हमको अपनी पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन की डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह कौटिल्य ने बहुत अच्छे से रियल व्यू देकर जो मंडल थ्योरी है इसको डिफाइन किया है। तो विद दिस हमारी मंडल थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कौटिल्य एंड मैकियावेली का डिफरेंस। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।